क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम वोट डालने जाते हैं और एक बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही हमारा वोट कहाँ जाता है? कैसे पता चलता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले और क्या यह मशीन कभी गलती कर सकती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईवीएम मशीन क्या है, कैसे काम करती है, इसे किसने बनाया और भारत में इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ईवीएम मशीन क्या है? ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन होती है जो वोटिंग प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बनाती है। पहले के समय में बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर वोट दिया जाता था, लेकिन उस सिस्टम में कई दिक्कतें थी, जैसे कि धांधली, वोटों की गिनती में गलती और इलेक्शन का रिजल्ट भी आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। इन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए ईवीएम का जन्म हुआ। अब बात करते हैं ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। ईवीएम के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला बैलेट यूनिट बीयू, जो मतदाता के सामने रखी रहती है। इसमें उम्मीदवारों के बटन्स होते हैं। दूसरा कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, जो चुनाव अधिकारी के पास रहती है। कंट्रोल यूनिट वोट दर्ज करती है और मशीन कंट्रोल करती है। तीसरा कनेक्टिंग केबल, जो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ता है। यह एक तरीके से डेटा ट्रांसफर का एक लाइन होता है। चौथा वीवीपैट, यह डिवाइस वोट डालते ही एक पेपर ट्रेल दिखाता है जो फिर बॉक्स में चला जाता है। सबसे पहले पोलिंग अधिकारी वोटर की आईडी मतदाता सूची में चेक करता है। उसके बाद जब वोटर की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है तो अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाता है। इस बटन के दबाने से ही बैलेट यूनिट एक्टिव हो जाता है और वोट कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। और बैलेट यूनिट पर एक छोटी सी लेड इंडिकेटर जलती है। अब वोटर बैलेट यूनिट के सामने जाकर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है। जैसे ही वोटर उम्मीदवार के सामने वाले बटन को दबाता है, उसी दौरान बैलेट यूनिट से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंट्रोल यूनिट की ओर जाता है। अब यह सिग्नल बताता है कि किस बटन को दबाया गया है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करती है और उसी उम्मीदवार के लिए इंटरनल काउंटर को 1 बढ़ा देती है और यह काउंटर मशीन के अंदर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद कंट्रोल यूनिट तुरंत एक बीप या इंडिकेटर देता है, जिससे वोटर को पता चलता है कि वोट सफलतापूर्वक रिकॉर्ड हो गया है। इसके अलावा साथ में लगे वीवीपैट प्रिंटर को कंट्रोल यूनिट से सिग्नल जाता है कि एक वोट दर्ज हुआ है। तो वीवीपैट तुरंत एक छोटी सी पर्ची प्रिंट करता है जिसमें उम्मीदवार का नाम, चिन्ह या उसके लिए एक कोड होता है। यह पर्ची कुछ सेकंड के लिए मतदाता को दिखती है, जिससे मतदाता पर्ची को देखकर कंफर्म कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। कुछ सेकंड बाद यह पर्ची ऑटोमेटिकली सील बॉक्स में चली जाती है। एक्चुअली यह पर्ची वोट की वेरिफिकेशन कॉपी भी होती है, जिसे बाद में ऑडिट के लिए प्रयोग किया जाता है। मतदान समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर देता है, लेकिन इससे पहले कंट्रोल यूनिट फाइनल रिजल्ट मेमोरी में सेव कर लेता है और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को बंद कर दिया जाता है और ये सुरक्षित बॉक्स में रख दिए जाते हैं। और काउंटिंग के दिन कंट्रोल यूनिट को खोलकर रिजल्ट रीड आउट किया जाता है, जहां कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर हर उम्मीदवार के लिए वोट दिखाई दे रहे होते हैं। और जब सारे बूथ्स के कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट मिल जाते हैं, तब कुल परिणाम घोषित कर दिया जाता है। अब सबसे अहम सवाल कि आखिर ईवीएम मशीन को किसने बनाया था? तो देखिए, वैसे तो ईवीएम का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, जिसे अमेरिका में पहली बार 1875 में पेटेंट कराया गया था। लेकिन इंडिया में ईवीएम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CIL ने 1980 के दशक में मिलकर तैयार किया। भारत के वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया। इसका पहला प्रोटोटाइप 1982 में तैयार किया गया था और पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा चुनाव में किया गया था, जो ट्रायल स्टेज पे था, जो बाद में काफी सक्सेस भी रहा। बाद में 2004 के लोकसभा चुनाव में इसे पूरे देश में इस्तेमाल किया जाने लगा और तब से लेकर आज तक भारत के हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाते हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ईवीएम सुरक्षित है या नहीं। तो देखिए, ईवीएम एक ऐसी मशीन होती है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है और न ही इसमें किसी तरह का कोई वायरलेस सिस्टम, वाईफाई या ब्लूटूथ जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसका सॉफ्टवेयर भी एकदम सील्ड होता है, जिसे बाहर से बदला नहीं जा सकता। साथ ही अब ईवीएम के साथ वीवीपैट भी जोड़ा गया है, जिससे आप अपने दिए हुए वोट को वेरीफाई कर सकें। ऐसे में इस पर भरोसा किया जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।